अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नुसरत खान एक और वेकअप पाकिस्तान के एपिसोड के साथ आप हाजिर हूँ। आज का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए। हम आज बात करेंगे हेल्थ केयर वेस्ट के बारे में, और हॉस्पिटल वेस्ट भी उसे कहते हैं, हज़ारियस हॉस्पिटल वेस्ट भी कहलाता है। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊँ आपसे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ कराना चाहते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट है क्या और उसकी इंटेंसिटी पाकिस्तान में क्या है, और उसके बाद में अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली जब हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं तो हमारे जो ख्याल में एक बात आती है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक की बात होती है। लेकिन अगर आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान में हैं, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट का एक रेगुलेशन है 2005 का, फिर उसको 18 अमेंडमेंट के बाद 2014 फॉर सिंध एंड पंजाब एंड 17 फॉर पंजाब एंड देन later on 2001 in Balochistan and KPK followed by that. Interestingly ये हो रहा है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट की जो डेफिनेशन बताई जा रही है वो is not limit to hospital. It covered any facilities directly या indirectly dealing with health care, जिसमें पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरीज भी हैं, जिसके अंदर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, आपके जो बहुत हर वो पोर्शन या हर वो डोमेन जिसमें हेल्थ केयर का हो, इंक्लूडिंग मेडिकल हॉस्पिटल्स। हम ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इन हेल्थ केयर की, चाहे वो फ्लोर स्वीपिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेटर तक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज हॉस्पिटल वेस्ट इन एनी डोमेन। दिस इज़ द डेफिनेशन डिस्क्राइब बाय आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बात करने के लिए हम बुलाएंगे अपने साथ बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से अब्दुल वली साहब हमारे साथ होंगे, केपीके के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर उनके सनाउल्लाह साहब होंगे। अच्छा, हमने फिर कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एक इन्वॉल्व किया जाए और उस साइड की स्टोरी देखी जाए। तो इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे जुल्फ़िकार साहब, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिफा इंटरनेशनल को। ये वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त फ़राइसा साहिबा, और ये एक ईसा लेबॉरेटरीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स एंड लेजिस्लेशंस के साथ मिल के हम एक ऐसा प्रोग्राम आपको दिखा सकें जिसमें इस इश्यूज़ के साथ इनके सॉल्यूशंस की भी बात की जा सके। तो वेलकम माय गेस्ट फराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेलकम टू आवर नाइस स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जुल्फ़िकार साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, वली साहब हमारे साथ कोयटा से हैं और केपीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? सनाउल्लाह साहब डायरेक्टर हैं केपीके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। अच्छा, हम पहला सवाल ये करते हैं जो मैंने लेजिस्लेशंस के साथ देखा, और वो ये कहते हैं कि एक हॉस्पिटल की एक बहुत ब्रॉडर सी डेफिनेशंस हैं, और जब हम इतनी ब्रॉडर डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसी हिसाब से जो इश्यूज़ हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ केपीके से, अगर मैं एक स्टार्ट, मुझे जो सबसे मुश्किल हुई इस प्रोग्राम को करने के लिए, मुझे कहीं एक ऑथेंटिक डेटा नहीं मिला। या तो मेरी कोई नाअहली है या शायद हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम इस तरह के नहीं है। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसमें मैं बता सकूं कि कितनी पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरीज पाकिस्तान में हैं, कितने छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मुझे एक छोटा सा डेटा मिला है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 700 के करीब 1200 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं और 700 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े उनको तो हम कह सकते हैं 7 पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरी का, सॉरी मैं अपनी नाअहली तस्लीम करती हूँ, मुझे डेटा नहीं मिला। सिमिलरली मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे जहाँ हम डेड बॉडीज़ रखते हैं वो भी हॉस्पिटल्स में आते हैं, रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च लेबॉरेटरीज। तो पहला मेरा सवाल हम केपीके से शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ज़रा सा इंटेंसिटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट को आप डिस्क्राइब करेंगे इन केपीके।
शुक्रिया नुज़रत साहिबा। बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। असल में प्रेजेंटली हम वर्किंग भी इसी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, और ये जो आपने डेटा जो अभी शेयर किया, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही कम है। अगर आप किसी एक प्रोविंस की बात करें तो मेरे ख्याल में एक प्रोविंस के लिहाज से भी आप उसको कंसीडर करें तो बहुत ही कम है। मैं चूँकि अभी इस वक्त ड्यूटी मेरी जो है वो मलकन डिवीज़न में है, सवात में, तो वहाँ पे जो है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का इतना सीरियस इशू है, और मोर देन 200 तो वहाँ पे आपको तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक डेटा का ताल्लुक है, आपने डेटा की बात की, तो एग्जैक्ट डेटा तो मेरे ख्याल में आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, या केपीके में जो हमारा एक प्राइवेट लेवल पे एक इंसिनरेटर जिन्होंने लगाया हुआ एरआर के नाम से, उनके पास एक डेटा मौजूद है, उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया है। और उसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, उसमें क्लिनिकल जो अपने वेस्ट वगैरह आती है जहाँ से, ये प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं, तो इनके सारे डिटेल उनके साथ मौजूद है, और वो भी मतलब डेली बेसिस पे वो कलेक्शन करते हैं, और उसकी मतलब पर केजी उनका कोई इस तरह एक सिस्टम होता है कि जिसपे वो कलेक्शन करते हैं उनसे, और उसकी फाइनल डिस्पोजल भी करते हैं। जो कि इनका वो इंसिनरेटर पेशावर में लगा हुआ है, तो वो डिफरेंट सिटीज से जो हमारे केपी के हैं, चाहे आप डीए खान से ले लें, बनो से ले लें, सवाद से ले लें, तबास से ले लें, अपनी वेज होती है वो कलेक्ट करते हैं डेटा को, और वो पेशावर में ला के उनको इंसिनरेट करते हैं। जहाँ तक हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है, तो उन्होंने इंसिनरेटर तो लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको मेंटेन किस तरह करें, उनकी मेंटेनेंस किस तरह करें। और दूसरे इशूज में ये है कि गैस के इशू होता है। यहाँ पे मोस्टली जगहों पे आपको गैस जो हमारी सप्लाई वो नहीं होती, तो गैस हमारा जो बड़ा सबसे इशू है। वो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं हमने जहाँ पे विजिट किया, तो ऑलमोस्ट वो उनके फंक्शनल नहीं है। और इसमें एक हमारी अभी ईद के फौरन बाद 19 तारीख को हमारी एक मीटिंग मैंने कॉल की है पूरे सवार डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में। उसमें यह है कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नुमाइंदों को मैंने इनवाइट किया कि वो आके इस चीज़ पे हमारे साथ शेयर करें कि इनका कितना डेटा डेली बेसिस पे जो है मतलब इनका निकलता है, और किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने उसमें इनवाइट किया हुआ है। तो हम देखेंगे किसी खास जगह पे इनका कितना मतलब वेस्ट क्रिएट होता है, और उसको किस तरीके से डिस्पोजल करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली अगर उसको आप देखें, तो मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में देखा कि इनके हॉस्पिटल्स वेस्ट जो है म्यूनिसिपल वेस्ट में वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं वहाँ पे। इनके जो डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड में अब मैंने काफ़ी जगहों पे विजिट किया, तो डंपिंग ग्राउंड पे भी वो हॉस्पिटल्स वेस्ट जो म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ मिक्स करके उन्होंने फेंक दिए होते हैं। और चले दूसरी इसमें सनाउल्लाह हैरानगी साहब, की बात है कि मैं बटखेल हॉस्पिटल मेरे ख्याल बटखेला है में मैं एक हॉस्पिटल पे, आप यकीन करें कि वहाँ पे स्कैवेंजर्स लगे हुए, हाथों से उसको अलग करके वो इसको मतलब एक तरह की बीमारियां फैल रही है। तो मेरी ये एक जाती राय है, बल्कि मेरे डिपार्टमेंट की भी एक कोशिश है कि इसको हत्ता जितने भी मुमकिन हो सके इस इशू को हम हल कर दें। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे केप में स्पेशली। हाँ, मेरा ख्याल है, क्योंकि जो मुझे स्टैट्स मिली है वो कहते हैं तकरीबन 1 मिलियन टन, लेस देन 1 मिलियन टन वेस्ट एवरी डे जनरेट हो रहा है इन पाकिस्तान में, एज पर माय स्टैट्स एंड डॉक्यूमेंट जो मैंने रिसर्च थोड़ी सी की है। अच्छा, अब हम थोड़ा कोयटा में जाते हैं और कोयटा से पूछते हैं, ये बताइए मुझे वली साहब कि आपके यहाँ हॉस्पिटल वेस्ट का जो EPA देख रहा है उसका क्या इंटेंसिटी है, क्या इशू है, कितना बड़ा क्वांटम है जो अनरिजॉल्व इश्यूज एक तरह से नज़र आ रहे हैं, ज़रा बताइएगा, थोड़ा सा एलैबोरेट करें, कोयटा में क्या सिचुएशन है। थैंक यू सो मच। जैसे आपने शुरू में बताया कि हॉस्पिटल वेस्ट में मतलब सारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, जिसमें लैब्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और डेंटल क्लिनिक्स जो हैं इनके, तो ये सारा हमारा यहाँ पे सिस्टम ये है। खासकर प्रॉपर अगर हम कोयटा की बात करें, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो गाड़ियाँ होती है वो हर हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ होती है, कभी तो एक ना दूसरे दिन, कभी अक्सर ये है कि डेली वो जाके उसकी मतलब वेट करके उसको कलेक्ट करते हैं, और वेट के हिसाब से जो ना वो फिर मुतल्लिका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको चार्ज करते रहते हैं। वो मंथ के आखिर में जो ना अपने चार्जेस लेते हैं उनके पर केजी।
इधर से उठा के यहाँ पे हमारे जो 3 इंसिनरेटर्स है मेजर जो यहाँ पे हैं, एक बीएमसी में है, एक टेरी सेंटोरियम में है और एक ये फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे ये ले जाके वहाँ पे इंसिनरेशन के लिए लेके जाते हैं। मसला अमूमन ज्यादातर ये पिलफरेज का आता है, बीच में से कुछ चीजें कभी मतलब गायब हो जाती हैं। गायब ये हो जाती है या तो गाड़ी की जो ड्राइवर होते हैं या कुछ और जो भी तरीक़ेकार बीच में कुछ माफिया इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभी ये खदशा होता है। अदरवाइज हमारा ये मैकेनिज्म इन प्लेस है कि वो इंसिनरेटर तक चले जाएं, लेकिन इंसिनरेटर अभी तक कम पड़ रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, हमारा जो वेस्ट है वो ज्यादा है यहाँ पे। वली साहब क्वांटम क्या है, कुछ अप्रॉक्सीमेट कुछ बता सकते हैं कि इतना हॉस्पिटल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी फैसिलिटीज़ फॉर डिस्पोजल ये है और शॉर्टकमिंग्स इतनी हैं, तो हमें कुछ बताएंगे कि क्वांटम कितना है? एक्यूरेट मेरे पास स्टैटिस्टिक्स इस वक्त नहीं है अवेलेबल। मैं अपने जो कंसर्न हमारे एडी है उस समय मैं लेके आपको बाद में बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट आजकल क्या उसके चल रहा है सारा पूरा कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई 400 प्लस सिर्फ प्राइवेट लैब्स हैं। तो वो प्राइवेट लैब्स उनका प्रॉपर जो डेटा है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होगा, जो उनके पास कुछ रजिस्टर्ड है जो प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट चला रहे हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है ना वो लैब टेक्नीशियंस है, बस किसी के साथ काम सीख लेते हैं फिर वो अपनी प्राइवेट लैब खोल देते हैं। तो इसमें ज्यादातर जैसे पहले सर ने बताया, सनाउल्लाह साहब ने, के मसला यहाँ पे फिर ये होता है क्योंकि ये कंटेजियस डिजीजेस इससे फैलते हैं और फिर स्कैवेंजर्स इनके साथ लग जाते हैं। स्कैवेंजर्स जो है ना जब लगते हैं वो बच्चे वगैरह उनके साथ, तो वो सॉलिड वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ वो कंबाइन होके इसका फिर मसला सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो फिर सारा आप इंसिनरेटर पे नहीं लेके जा सकते हैं। चले अभी आपसे हम दोबारा आते हैं। जब आपने कहा कि आपके पास कोई 400 पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज हैं और उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर फराह मौजूद हैं और एक बड़ी मशहूर पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री की पार्टनर भी हैं और पार्ट भी हैं। तो मैं फराह से ये जानना चाहती हूँ कि फराह ये बताइए कि आपकी लेबॉर्ट्री आप रन कर रही हैं, कोविड में आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल। अच्छा, जब आपका कंट्रीब्यूशन रहा तो वेस्ट में भी सॉरी टू से कंट्रीब्यूशन रहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो लेबॉर्ट्रीज एंड चेन ऑफ लेबॉर्ट्रीज हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? क्या कोई लेबॉर्ट्री की कोई एसोसिएशंस हैं, कहीं रजिस्टर्ड होती हैं? तो कैसे पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज का पाकिस्तान में क्या पर्सपेक्टिव है, हॉस्पिटल वेस्ट को कैसे वो लोग हैंडल करते हैं? बिल्कुल हम लोग बहुत केयरफुल हैं इसके हवाले से और बिल्कुल यहाँ पे हॉस्पिटल लेबॉरेटरी की जो है वो एसोसिएशंस बनी हुई हैं। स्पेशली मैं आपको कराची का और सिंध का बताऊँ, और ये कि यहाँ पे रिगार्ड्स टू ईसा लेबॉरेटरी वेस्ट और जो हम लोग जो कलेक्शंस अपनी कराते हैं, तो हम लोग के पास एक एसोसिएटेड कंपनी है जो हमारा मेडिकल वेस्ट डेली के तौर पे हर ब्रांच से उठाती है। तो और फिर वो इंसिनरेटर तक लेकर जाती है उसको, और वहाँ पे आउटपुट जो हमारा किलोग्राम के हिसाब से होता है और जो रिसीविंग हो रही होती है हमारी एट द इंसिनरेटर, उसको मैच किया जाता है ज़ाहिर है, क्योंकि उसके बाद डेली लॉग्स आते हैं उसके, और फिर वो इंसिनरेशन की तरफ जाती है। इस बात पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से इंसिनरेटर से बात शुरू करेंगे और फिर इस्लामाबाद जाएंगे हम बात करने के लिए जुल्फ़िकार साहब से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक से वापस आ गए और फराह से बात हो रही थी वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो फिर आपने कहा कि इंसिनरेट कर देते हैं। क्या आप समझते हैं कि कराची में इतने इंसिनरेटर्स हैं जो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल मींस इन अ ब्रॉडर कैनवस हैंडल कर लेते हैं? एक्चुअली हमारा तो स्लॉट बुकड होता है टाइम का, तो इट इज़ नॉट इनफ डेफिनेटली। एंड बहुत सारे जो लोग हैं, मैं क्योंकि हेल्थ के प्रोफेशनल हूँ और ज़ाहिर है हम लोग डेली डील करते हैं, तो जैसे ईसा लेबॉरेटरी कंप्लाई कर रहा है इस चीज़ के साथ, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सर्विसेज यूज़ कर रहे ऑब्वियसली। और सिर्फ ये कराची की बात नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की बात है कि जिसमें प्रॉपर इंसिनरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी दीगर ख़तरनाक बीमारियां फैल रही हैं,
जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और एड्स की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी पीक है, क्योंकि रीयूज़ हो रही हैं सिरिंजेस एंड ऑल दैट स्टफ़। तो हम लोग क्योंकि बड़ा पर्टिकुलर हैं इस चीज़ में, क्योंकि ज़ाहिर एज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग लेबॉरेटरीज़ वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ की कि भाई सिरिंजेस निकल रही हैं, क्योंकि सिरिंजेस ड्रग एडिक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं। तो बाकी जो मेडिकल वेस्ट है, क्योंकि तकरीबन 80% तो नॉन हैज़र्डस वेस्ट होता है, लेकिन 20% जो हैज़र्डस वेस्ट होता है जिसमें ये नीडल्स और शार्प्स आती हैं और जिसमें बॉडी ऑर्गन्स के बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें और पैथोलॉजिकल जो आपके सैंपल्स होते हैं, इसमें किसी ऑर्गन का सैंपल बायोप्सी के लिए गया हो, ये सारे जो है हैज़र्डस वेस्ट में आते हैं। और जैसे मैटरनिटी होम्स वगैरह में और फार्मास्यूटिकल में तो ये हमारे रिएजेंट्स जो हैं, reagents are a huge source of contaminants, expired medicine, बिल्कुल expired medicines। और maternity home में जो remaining जो रह जाता है डिलीवरी रूम में, वो उसका डिस्पोजल, तो ये सारी जो इंसिनरेटर में बर्न होती हैं चीज़ें, होनी चाहिए। और ज़ाहिर है मैंने क्योंकि कनाडा में काम किया, वहाँ पे तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में खुद अपने अपने इंसिनरेटर्स लगे हुए होते हैं। तो हमारा ये फैसिलिटी आई थिंक होनी चाहिए कि जब हॉस्पिटल बने तो उनका अपना इंसिनरेटर हो, या उनके अगर नहीं कर सकते वो तो वो किसी से लिएजॉन शो करें, ताकि शुरू से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये शामिल हो कि बिफोर दे स्टार्ट ऑपरेशन, तो ये चीज़ उनके साथ एडिशनल एक सॉर्ट पे लगी हुई। चलें फराह, अभी आपके साथ वापस आते हैं। अभी जब हम फराह से बात कर रहे थे तो मुझे वो पूरे कोविड के 2 साल मेरे नज़रों में घूम रहे थे कि हमने जिस तरह, और मुझे एक जो चीज़ वो भी डायरेक्ट हेल्थ केयर से ही है, मास्क जिस तरह हमें रोडों पे नज़र आए, पता नहीं, मैं आज सोच रही थी कि एक रिसर्च पेपर लिखना चाहिए कि मास्क जो हैं वो कितने प्रोड्यूस हुए और कितने दिन तक गए और उनके अंदर इन्फेक्शंस कितने स्प्रेड आउट हुआ। मेरे ख्याल है हम एक हॉस्पिटल इस्लामाबाद चलते हैं जुल्फ़िकार साहब के पास। ये शिफा इंटरनेशनल काफ़ी रीजनेबल साइज़ का प्राइवेट हॉस्पिटल है, और इनसे ये पूछते हैं कि इनका जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल वेस्ट को या हेल्थ केयर वेस्ट का क्या करता है, और पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आपसे हम एक ओवरव्यू लें तो किस तरह आप, क्योंकि आप एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के, तो जुल्फ़िकार साहब आप ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए कि इस हॉस्पिटल वेस्ट के ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जी, सबसे पहले तो मैं रियली आपको अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसा इशू जो पूरे पाकिस्तान में इग्नोर्ड है और जिसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि इस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो कोई इस पर बात नहीं करता, और आपने इसको रेज किया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है तो हमारा अपना कंप्लीट स्टैंडर्ड है, जिसमें कलेक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन के बाद टेम्पररी स्टोरेज, जो कि 2 to 8 डेज सेलिब्रेट है। स्टोरेज के ऊपर बैक फिल्टर हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मोक फ्री है, और उसके बाद जो वहाँ से ऐश निकलता है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं और उसको अप्रूव बरियल करते हैं, डिस्पोज। लेकिन मेरा जो चीज़ वो ये थी एक्चुअली एक और इशूज़ के ऊपर, जब हम इन्फेक्शन वेस्ट या हैज़र्डस मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर सिर्फ इन्फेक्शन वेस्ट को कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें केमिकल वेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, जिसके अंदर आपके मर्करी है, इसके अंदर बैटरीज और बहुत सारी चीज़ें जिनका कहीं जिक्र नहीं होता है कि लेबोरेटरी है वो फॉर्मलिन यूज़ हो रही है, आपके स्पेसिमेन में यूज़ हो रही है, वो कहाँ डिस्कार्ड किया जाता है। ब्लड लेबोरेटरीज के अंदर सैंपल्स बचते हैं, उनको कहाँ डिस्कार्ड किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटीसेप्टिक भी है, टेस्टिंग भी, जिसमें केमिकल या बॉयल्स होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ज़्यादा है आपकी आवाज़ में। मुझे आप ये बताइए कि मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी ये क्यूरियोसिटी जब से मैंने ये प्रोग्राम प्लान किया है कि कोई मुझे नंबर्स बता दे। आपका एक हॉस्पिटल है ना, मुझे कोई अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कि आपका जो डेटा है अपने हॉस्पिटल का वो कितना kg पर डे है इंसिनेटर आपका है, और उस इंसिनेटर का आप कुछ स्पेसिफिकेशन हमें बता सकते हैं जिसमें आप इंसिनेट कर रहे हो? जी जुल्फ़िकार साहब। हम डेटा फ्लोर वाइज कलेक्ट करते हैं और उसको वेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि किस फ्लोर से कितना डेटा। तो मोस्टली हमारे पास 1.5 kg पर बेड आ रहा होता है। इंसिनेटर हमारे पास मैनुअल था, अब उसमें हमने कस्टमाइज किया है
उसमें 3 चेंबर है, पहले तो ब्रेक्स वाला है और उसके बाद जो है वो दूसरे बर्नर्स देते हैं और उसके बाद वेट स्क्रबर है और कैन बैग फिल्टर है। बैग फिल्टर में ये होता है कि जितने भी स्मोक्स वगैरह होते हैं उनका बैग करने के बाद उसको लॉक कर दिया जाता है सेफ। तो उसकी ऐश जो है हम उस ऐश को भी टेस्ट करवाते हैं कि इसके अंदर कोई मिस्टेक से मर्क्यूरी या कैडमियम या कोई वगैरह नहीं चलेगी। अच्छा, थैंक यू जुल्फ़िकार साहब। और अभी भी मैं थोड़ी स्टार्व कर रही हूँ कि मुझे कोई एक इस पूरे जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं मुझे कुछ नंबर्स के साथ, क्योंकि आई एम बेसिकली ये रिसर्चर, तो मुझे नंबर सुनने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, जिस तरह उन्होंने कहा जुल्फ़िकार साहब ने या वली साहब से आपके साथ बात हुई कि हॉस्पिटल वेस्ट इज़ नॉट लिमिट टू लाइक शार्प्स एंड नीडल्स एंड द प्लास्टिक, बट जो पैथोलॉजिकल वेस्ट है उसको भी हम हॉस्पिटल वेस्ट में लेते हैं। हमारे जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के साथ हैं, फार्मास्यूटिकल्स के साथ हैं, ये सारे हमारे वेस्ट में आते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आप सबके साथ है और हम उसी तरह पेशावर से लेकर ऊपर कराची हम आते हैं। मुझे ये बताइए कि जो ये कैटेगरी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं डिफरेंट, जो हम नॉर्मली कहते हैं हॉस्पिटल हज़ार्डियस वेस्ट में आता है, और जबकि हॉस्पिटल वेस्ट की दो बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं जो मैंने स्टडी की हैं। एक तो ये कि जो प्लास्टिक है सबसे बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक जो है वो हेल्थ केयर में यूज़ होती है, बिल्कुल ऐसा ही, राइट। या और सबसे इंटरेस्टिंग ये है उस सारे उसके साथ कि हम इन्फेक्शंस को नॉन इन्फेक्शंस के साथ मिक्स करके उसके क्वांटम बढ़ा देते हैं। तो क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रैक्टिस है जहां हम इन्फेक्शंस को नॉन इन्फेक्शंस के साथ सेपरेट कर सकें और जो वैल्यूबल्स हैं उनके साथ कोई बिजनेस वेंचर किया जा सके? जी सनाउल साहब, पेशावर से आपके साथ हम बात करते हैं और फिर कराची वापस आते हैं। जी बताइए। जी नुसरत, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा इशू है कि इसके मुतालिक मेरे ख्याल में सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर को बड़े संजीदगी से इसको लेना चाहिए। ये कोई मामूली इशू नहीं है कि ZS वेस्ट हम कह के बस उसको या हॉस्पिटल वेस्ट कह के हम उसको बस खत्म कर दें। इस पे मतलब पूरी डिटेल पे रिसर्च होनी चाहिए। इसमें आपने तमाम स्टेक होल्डर जितने भी लोग हैं उसको ऑन बोर्ड लेके उनसे सजेशन लेके उनकी प्रपोजल वगैरह लेके या कोई इस तरह कोई PC1 वगैरह बना के इस इशू को हमने हल करना है। अगर हम इसको सिर्फ मीडिया के हद तक या मतलब मास अवेयरनेस तक इसको महदूद रखें तो मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होगा। ये इतना बड़ी इशू है। जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि मैं खुद अभी सवात में एक डंपिंग ग्राउंड पे गया हूँ, म्यूनिसिपल वेस्ट के जो हमारी TMA वाले जहाँ पे वो डंपिंग करते हैं, वहां पे गया तो मैंने स्कैवेंजर्स को देखा, वहां पे बूढ़े शख्सों को, बच्चों को देखा कि वहां पे वो स्कैवेंजर्स बैठे हुए उससे तमाम प्लास्टिक और ये आपके जो ड्रिप्स वगैरह ये नीडल्स है वो उसको अलहदा करके डिफरेंट प्लास्टिक बोरियों में डाल के उसको ले जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट भी पड़ा होता है। लेकिन अजीब सी बात है कि इनकी एक डंपिंग ग्राउंड के लिए एक रिक्वायरमेंट है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके लिए EIA करना पड़ता है। EIA तो उन्होंने कर दी, अब EIA की अप्रूवल उसकी हुई नहीं है अभी तक और उन्होंने डंपिंग शुरू कर दी। तो ये मतलब हमारी TMA वाले उसको चाहिए कि इनको बड़े सीरियस इशू ले लें। इस पे हमने नोटिस भी इनको इशू किया, हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दे रहे हैं उसको। लेकिन जब तक मतलब ये एज ए ह्यूमन बीइंग हम इसको खुद इसको कंसीडर ना करेंगे, ये मसले को हमें हल करके नहीं देगा। इसकी क्वांटम आप देखें, इसकी आप ZS इफेक्ट देखें, इतनी ज्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम इस इशू को जरा एक अपने लिए एक टारगेट बना या इसमें आप चाहते हैं कि इसको हल करना है, तो मेरे ख्याल में इसको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें ये हमारा है डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपने कहा कि जी इसका डेटा अभी तक मुझे नहीं मिला, ये बात तो हम भी करते हैं, अभी तक हम इसका कोई डेटा नहीं मिला कि एग्जैक्ट कितना इसकी मतलब ये कलेक्शन होता है या कितना इसकी डिस्पोजल होता है या डिस्पोजल का क्या तरीका होता है। होल्ड फॉर अ सेकंड, आप मुझे ये हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सनाउल्लाह साहब, छोटी सी रिक्वेस्ट, आप ये कहते हैं कि आपको भी डेटा नहीं मिला, आप तो अथॉरिटीज़ हैं ना, तो मेरे लिए तो डेटा मिलना और मुश्किल काम हो गया, क्योंकि डेटा कौन देगा, कहाँ जनरेट होता है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जब प्लानिंग है तो मैं समझ रही थी शायद मेरी नाअहली है, मैं सही से नहीं ढूंढ पाई, लेकिन ये डेटा की जिम्मेदारी किसकी है कि एक रियलिस्टिक डेटा हो, एक क्वांटम ऑफ इशू जो हो वो डिफाइन हो, तो ये किसकी जिम्मेदारी है ये बेसिकली?
नुज़रत साहबा, ये जो है इनकी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है। उनके अच्छा। अंडर जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनको रेगुलरली मॉनिटरिंग करते हैं अच्छा, और मुझे इनके फिर एक पास उनका सवाल, डेटा मौजूद सनाउल्लाह होना साहब, चाहिए। आपसे एक और सवाल। जब आप ये कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो ये कोई नया इशू तो है नहीं ना। हम तो इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। इज़ नॉट अवेयरनेस, इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाए। अवेयरनेस तो कोई फ़ायदा नहीं है ना करने का, एक छोटा सा कोई एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसीलिए चारों प्रोविंसेस के जो लोग हैं हमने की स्टेक होल्डर को बुलाया है, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएशन हो। और इसको आगे कोई प्रोग्राम अगर आप कहते हैं तो आपके सजेशन पे हम इसका एक और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा, हम यही सवाल जो मैंने आपसे किया, मैं ज़रा कोयटा वालों से भी करती हूँ। आप मुझे बताइए, वली साहब, अब्दुल वली साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो डेटा कलेक्शंस और जो इंटेंसिटी ऑफ इशू है, वहाँ का क्या मसले हैं? हम डिस्पोजेबल पे बाद में आएंगे, डिस्पोजल जो हो रहा है वेस्ट का, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जी वली साहब। सिंपल आपको क्वांटिटी की मैं बात बताऊं कि क्वांटिटी हम लोग, हमारे पास डेटा होता है, हम लोग वो कलेक्ट करते हैं जो डेली हर हॉस्पिटल, वो उन हॉस्पिटल्स की जिनकी कलेक्शन होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो है ना वो भी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो अपना रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं कि वो डेली कितना हैजर्डस वेस्ट वेरी गुड। म्यूनिसिपल की गाड़ी को देते हैं। ये हम केजीज में मेंटेन रखते हैं। ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनका कलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी आउट ऑफ क्वेटा डिस्ट्रिक्ट इतना इफेक्टिव नहीं। फिर क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के बाहर बलूचिस्तान के जो शहर है वो छोटे, वहाँ पे इतनी ज्यादा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज ना हो। लेकिन सबसे सीरियस इशू यहाँ पे ये है कि जो पिल्फरेज होता है ये जाके गोडाउन्स वगैरह, प्लास्टिक गोडाउन्स और स्क्रैप गोडाउन्स में मिक्स होके वहाँ पे क्वांटम का इशू आ जाता है, फिर ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो मैं ये कि जो वेस्ट कलेक्शन है हॉस्पिटल से जो हैजर्डस, इसके लिए डेजिग्नेटेड गाड़ियां हो जो कि या तो हेल्थ डिपार्टमेंट या ये के पास हो, ना कि म्यूनिसिपल। अभी तो हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से करवा रहे हैं, उसमें प्रॉपर ट्रैकर हो कि गाड़ी किधर जा रही है, कहां से कलेक्शन हो रहा है और किधर जा रहा है। अभी तो हमें पता नहीं चलता कि गाड़ी बीच में से कहीं पे निकल के कोई इंसिनरेटर के बगैर कहीं किसी गोदाम पे जाती है, कहां पे जाती है। तो ये मसला सीरियस है। तो प्रॉपर। अच्छा, हम जरा इस्लामाबाद में पूछते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस्लामाबाद जाएं, मुझे कहा गया है कि एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इस इंटेंसिटी ऑफ इशू को हम दोबारा बात करेंगे फराह के साथ और इस्लामाबाद में जुल्फ़िकार के साथ। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। जी, हम ब्रेक से वापस आ गए और बड़ा इंटेंस सा इशू के बारे में बात हो रही थी और फराह से हम बात करते हैं। फराह, ये बताइए कि क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक छोटा सा जो आप समझती हैं कि हमारे सिस्टम में मिसिंग ये है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आप चाहते हैं बट आपके पास चॉइसेस नहीं होती, तो क्या ऐसा आप सजेस्ट करती हैं या आपको मिसिंग लगता है इस पूरे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहले तो डॉक्टर नुज़रत, आई थिंक एजुकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बारे में जो है वो डॉक्टर्स को भी और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इनको शुरू से एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से कलेक्शन होती है, किस तरह से इसको पैकेज करना चाहिए, किस तरह से इसको भेजना चाहिए और इंटेग्रल, क्योंकि यही लोग आगे जाके क्वालिटी में आ जाते हैं। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कॉस्ट अवॉइडिंग टेक्निक्स भी लोग कर रहे हैं कि ना उनको करना पड़े ये। और नंबर 3 ये कि इन्फोर्समेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग के, हाँ, कि इन्फोर्स किया जाए कि मेडिकल वेस्ट हो या हैज़र्डस वेस्ट, तो आपको पता है टेक्सटाइल कंपनीज भी प्रोड्यूस करती हैं, तो हैज़र्डस वेस्ट जितना भी है उसके प्रॉपर टेक्निक्स हों ताकि इन्फोर्स रहे और हमारे ओशन में जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें डंप ना किया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग भी बीमार हो रहे हैं और ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कोरोना में हमने देखा कि ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिसको पूरी दुनिया में चेंजेस आ गए हैं हेल्थ केयर में और इट्स एक्सपेंसिव। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी तो और एड्स तो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है
बिल्कुल, क्योंकि रीयूज़ करेंगे सिरिंजेस तो होंगी ऐसी चीज़ें। चले हम ज़रा इस्लाम ये बताइए जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब, हमारे पास बहुत छोटा सा टाइम और है, आप ये मुझे बताइए, आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं जिसका हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसमें आप जो जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यूएबल प्लास्टिक वेस्ट है और जो नॉन इन्फेक्शस वेस्ट को इन्फेक्शन के साथ मिलाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या रोशनी डाल सकते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आप सेग्रीगेट करते हैं इन चीज़ों को? मैं ये सिस्टम डिटेल से बताने से पहले थोड़ी एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जी ज़रूर। कि इस वक्त 16 बिलियन इंजेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं पर ईयर वर्ल्ड वाइड, WHO का कहता है 16 बिलियन इंजेक्शन, और उसमें से अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से 20,800 न्यू HIV केस रिपोर्ट हुए, 1.7 मिलियन हेपेटाइटिस बी हुए ड्यू टू अनसेफ इंजेक्शन की वजह से। पाकिस्तान में 2,50,000 टन हॉस्पिटल बेड जनरेट होता है, ये WHO 2014 और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2019 में होता है। कि आप मैडम ने कहा रही थी कि एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इंडियन गवर्नमेंट की कमिटमेंट, पब्लिक और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स के ओनर्स हैं उनकी कमिटमेंट और सोसाइटी की, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, जिसकी वजह से नहीं। आप कह रहे हैं कि इंसिनेटर है, टीम जाते हैं कराची में लैंडफिल साइट कहाँ पर है जहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट या शराब या दूसरे प्रोडक्ट के उनको आइडेंटिफाई किया जाता हो, तो ये सारी चीजें जिनको इशू कर रहे हैं उसका रीजन हम ये नहीं कहते हैं तो कर रहे हैं, और हमारे पास अपार्टमेंट्स होते हैं और बाद में उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वो कमरे बना देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये 50 बेड हॉस्पिटल है, इसमें डेंटल कहाँ पर है, इसमें इन्फेक्शन वेस्ट कहाँ पर है, इन्फेक्शन वेस्ट लिस्ट कलेक्ट करके टेम्पररी स्टोरेज काम करते हैं। ये नहीं पता कि उसमें प्रोफेशनल लोग उसकी डिजाइनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो डिजाइनिंग में इन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसका एक सोल्यूशन जो कि प्रैक्टिकली हो सकता है वो ये है कि प्राइवेट इसमें क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट के भी इंसिनरेटर लगाएं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सेफ हो और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत फॉर शुक्रिया। एग्जाम्पल अब कहें कि किसी हॉस्पिटल को ट्रांसपोर्ट के इंसिनरेटर के लिए जाता है वेस्ट, तो क्या वो डिसइंफेक्शन होती है 40? शुक्रिया जहाँ पे जुल्फ़िकार साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्ट्रॉक्शन है तो हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे, तो मैं ज़रा कोयटा से पूछती हूँ। ये बताइए वली साहब, लास्टली कि आप लास्टली वली साहब आप ये बताइए कि आपके वहाँ पे कोयटा में अगर आप ये समझते हैं इस मीडिया के थ्रू आप कोई बात करना चाहते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, लोगों के साथ, हॉस्पिटल के साथ, तो काइंडली क्विकली ज़रा इस चीज़ों को वाइंड अप कर लीजिए। जी वली साहब, और यही सवाल हमारे सनाउल्लाह साहब के लिए भी है। अच्छा सनाउल्लाह साहब आप बता दीजिए। जी नुसरत साहब, आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक मैंने थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करना है जी कि जी ज़रूर। हमारी ईपीए की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तहसील सतह पर या डिस्ट्रिक्ट सतह पर हमारे ऑफिस हो। हमारे रीजनल ऑफिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट के हर तहसील लेवल पे भी उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके मतलब हर सिटी में मौजूद है, तो वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बनस्बत ईपीए के। ईपीए की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तमाम हॉस्पिटल्स का डाटा कलेक्ट करें। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी क्रीम कलर के जो क्रीम्स हमारे माशरे के लोग हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। वो मेडिकल कॉलेज में अच्छे मतलब जो जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये कि मेरी एक्सपीरियंस है कि हॉस्पिटल के हमारे जितने भी डॉक्टर हैं वो ओपनली जो अपने हॉस्पिटल वेस्ट जो है ओपनली डंप करते हैं, उस स्कैवेंजर्स आके उसको उठाते हैं। तो मेरी इनसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट भी है कि जी आप इतने अच्छे मतलब हमारे मुआशरे के अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, सही कहा। तो आप थोड़ा सा हॉस्पिटल वेस्ट पे भी थोड़ा सा काम करें, कम से कम अपने हॉस्पिटल्स में इंसिनरेटर तो लगा दें। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट सतह पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें इंसिनरेटर तो लगे हुए लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उनको चला सके। और हमारे जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने उनके साथ एमयू साइन किया हुआ है। तो एमयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन किया हुआ लेकिन वो उनको कलेक्ट नहीं करते।
जब कलेक्ट नहीं करते तो डिस्पोजल तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है अपने डॉक्टरों से कि जी अपने हॉस्पिटल में कम से कम जो है वो इंसिनरेटर तो लगवा लें। कम से कम ये हॉस्पिटल का इशू तो हल हो जाएगा ना, हमारी जो बिल्कुल हैजर्डस वेस्ट का इशू हल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल वली साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी मैं मौजूद जी हूँ। वली, मुझे आप क्विकली, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्विकली कोई ऐसी सजेशन जो आप इस मीडिया से बात करना चाहते हो, अपनी आवाज़ अथॉरिटीज़ की तरफ या हॉस्पिटल्स वालों के साथ आप बात करना चाहते हो, तो काइंडली क्विकली कोई ऐसी सजेशन या रिक्वेस्ट या आप बात करना चाहें तो। मैं सिंपल ये बताऊं कि जैसे अभी बात की गई कि सबसे पहले सेग्रीगेशन है वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है कि हज़ार्डस को नॉन हज़ार्डस से अलग किया जाए। और दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जो पिल्फरेज है बीच में से जो निकलना है गाड़ियों का या इधर उधर का जो गोदाम में बेचे जाते हैं वो रोका जाए उसकी रोकथाम के लिए। नंबर 3 जो है ना, इंसिनरेटर हमारे यहाँ कभी चलते हैं कभी डिलिबरेटली उसको बंद किया जाता है तो फिर हमारे इंस्पेक्टर चले जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे जैसे इन्फोर्समेंट की बात की गई, ये 3 पॉइंट्स मैं कहूंगा अगर हम लोग इनको एड्रेस कर दे, सेग्रीगेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन और आखिर में इंसिनरेशन, ये इसकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो जाए तो हमारा मसला काफी हद तक हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया वली साहब। जी फरा क्विकली। मैं आई थिंक हैज़र्डस और नॉन हैज़र्डस का इन्होंने बहुत अच्छा कहा, और ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन का इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ताल्लुक है, क्योंकि पता ही नहीं होगा जब हैज़र्डस कौन सा नॉन हैड। दूसरी बात ये कि क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बाहर काम किया है तो कलर कोडेड बिन्स होती हैं, उसमें ये होता है कि हैज़र्डस की अलग है, शार्प्स की अलग है, जैसे जिसमें सिरिंजेस और ब्लेड्स वगैरह डाले जाते हैं, और जो डिस्पोजेबल आइटम्स और जो सस्टेनेबल जो हमें रिसाइकलेबल आइटम्स हैं वो सेपरेट डाले जाते हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ सब कुछ साथ डाला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। और ज़ाहिर है ये बिन्स का अवेलेबल होना मार्केट में और ये एजुकेशन होना कि भाई कि कौन सी कहाँ जानी है। और लास्टली आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट आई थिंक इससे कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से डॉक्टर नुज़रत यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आई थिंक कॉलेज की सतह पर यूनिवर्सिटी की सतह पर जब डॉक्टर्स बन के हम निकलते हैं तो ये एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड करते हुए और यही लोग जो हैं वो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ से मिलके ये आगे लेके जा सकते हैं ये काम। और ज़ाहिर है हमें पाकिस्तान को सेफ़ और हेल्दी बनाना है, तो अल्टीमेट हमारा एम ये है कि हमारी एनवायरनमेंट हमारा पाकिस्तान हेल्दी रहे। तो आई शुक्रिया फरा, वेरी वेल सेड कि हम पाकिस्तान को हेल्दी एंड सेफ बनाना चाहते हैं। आज हमने कोशिश ये की है, बहुत मेरे मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का और पार्टिसिपेशन का। मेरे ख्याल है जो हमारा टाइम है वो इतना काफ़ी नहीं है कि हम इसकी कोई डिटेल डेलिब्रेशंस कर सकें, लेकिन जो आपने कंट्रीब्यूट किया बहुत शुक्रिया। मैं छोटा सा वाइंड अप करने के लिए कुछ मैसेजेस मेरे पास आप लोगों के रेफरेंस से मैंने कलेक्ट किए। देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सेहतियाब होके जाते हैं। वो हमारी एक सेहत का जिसे कहते हैं ना अलमदार है। अगर हॉस्पिटल ना हो, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना हो तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है और उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, उनके वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपने ऑडियंस के साथ और नाजरीन के साथ दो चीज़ें, और ख़ास तौर से अथॉरिटीज़ के साथ मैं रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल सी, जहाँ हमने ये लेजिस्लेशंस बनाए हैं जिसको हमने कहा कि इनिशियली 2000 रूल हॉस्पिटल मैनेजमेंट रूल 2005 18 अमेंडमेंट से पहले, सिंध एंड पंजाब 2014, KPK 2017, दिस इज़ गाइडलाइन, एंड बलूचिस्तान इज़ 2020। इसमें ये हेल्थ बनाए हुए हैं। जो अभी आपने कलर कोडिंग कहा, अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखें तो इसमें बाकायदा शेड्यूल 1 पे एवरीथिंग इज़ देयर। इसमें बाकायदा बिन का और कलर कोडिंग का, डिस्पोजल मैकेनिज्म का, एवरीथिंग इज़ ले डाउन। तो हम जो बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, दिस डॉक्यूमेंट्स आर देयर, राइट। पहले पाकिस्तान के थे, अब प्रोविंशियल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम शायद फेल हो गए हैं इस इशू को टैकल करने के लिए। हम किन को स्टेक पे लगा रहे हैं? सबसे पहले हम स्टेक पे लगा रहे हैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ को। आपके जो अटेंडेंट हैं वो स्टेक पे आ जाते हैं, आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर कूड़ा जा रहा है, वेस्ट जा रहा है,
तो आपके जो स्कैवेंजर्स हैं डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपके ओवरऑल इन्वायरमेंट विद इन्फेक्शस डिजीजेस, और वो सारे होस्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, एग्रीवेट करते हैं सिचुएशन के साथ। तो बहुत अलार्मिक सी कंडीशन है। फिर अगर इंसिनेटर्स प्रॉपर नहीं हो तो एक दुनिया का सबसे नेस्टी केमिकल डाइऑक्सिन है, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो प्रोड्यूस होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक शायद घंटा या एक चीज़ काफ़ी नहीं है। एक तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जो आजकल एक है कि प्रोड्यूसर प्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटल्स को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हॉस्पिटल मीन्स अक्रॉस द बोर्ड एवरीबडी, उनको इस वेस्ट डिस्पोजल के मेकानिज़म ढूंढने हैं, सस्ते या महंगे, दे शुड बी डन। एक और जो मैं सजेशन देना चाहती हूँ मेडिकल कॉलेजेस को, जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल है वेस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस, इसकी ट्रेनिंग्स, इसके सर्टिफिकेशन, और हेल्दी पाकिस्तान के साथ हेल्दी ह्यूमंस का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। मेरे तमाम गेस्ट का, सनाउल्लाह साहब, जुल्फ़िकार साहब, अब्दुल वली साहब, फ़राह, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इस प्रोग्राम में वैल्यू ऐड करने का। लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।